हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करी होंगी। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री जो कि बिस्किट वाली कंपनी है, जिसका मैंने ऑलरेडी बिजनेस मॉडल वगैरह आपको समझाया था। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज का एक प्रेस रिलीज आया है। इन्होंने एक ईजीएम किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। उसके रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। देन इन्होंने ईजीएम का प्रेस रिलीज भी दिया था। सो लेट्स डिस्कस कि क्या एक्चुअल में हुआ है मीटिंग में एंड क्यों किया, सबसे बड़ी बात। उसका डिस्क्लोज करके लाइक कंक्लूजन क्या है, राइट, वो सब देखते हैं। एक अर्जेंट में आपका ईजीएम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जिसमें एक वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिकल वोटिंग, ई वोटिंग के थ्रू ये किसी एक डिसीजन पे पहुंचना चाह रहे थे। वो डिसीजन क्या है, वो क्वेश्चंस क्या है, वो देख लेते थोड़ा सा। एक्चुअली जैसे आपको पता होगा कि इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज पहले एक टेक कंपनी थी एंड फिर बाद में इसको कम्प्लीटली एफएमसीजी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। एंड द कंपनी इज़ नॉट दैट, मतलब बिजनेस वाइज काफ़ी अच्छा कर रही है, बट अभी पूरी तरह से फैली नहीं है एंड दे हैव नॉट दैट मच कैपेसिटी एज वेल। 3,400 की कैपेसिटी पे ये लोग काम कर रहे हैं, राइट। ये एक ओवरऑल आपका जो आइडिया है वो एक आप समझ सकते हो इंटीग्रेटेड का। तो एक पूरी वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी नहीं है ये, अभी एक छोटी छोटे लेवल पे ऑपरेट करने वाली कंपनी है। एंड इसका भी जो ट्रांजिशन फेज है वो आया नहीं है। अब क्योंकि धीरे धीरे जैसे कंपनी एक्सपैंड करेगी, इनका बिजनेस भी अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे जैसे कंपनी एक्सपैंड करेगी, इनको क्या फंड्स की ज़रूरत होगी, राइट। उसी के रिगार्डिंग इन्होंने एक रिजोल्यूशन दिया है। यहाँ पे ये बोलते हैं कि ट्रांजिशन फेज में भी कंपनी हमारी आई नहीं है एंड हमको चाहिए ग्रोथ के लिए पैसा। इसलिए हम जो है एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर हमारा सफिशिएंट नहीं है। दैट्स वाई हम जा रहे हैं थोड़ा सा फंड रेजिंग की तरफ। फ्यूचर में करेंगे, अभी किया नहीं है ना। अभी ई वोटिंग के थ्रू सिर्फ एक वो लिया है, इन्वेस्टर्स की तरफ से वोट लिया है कि हमें करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए, क्या आप अलाउ करते हैं हमको करने के लिए। ये वो इन्होंने किया है। एंड ये लोग वारंट्स के थ्रू जाएंगे, प्रेफरेंशियल वारंट्स, जो ऑलरेडी मैं आपको चंदन हेल्थ केयर में बता चुकी थी। जब कंपनी जो है कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को वारंट्स देती है जो आगे चल के शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। जिसका पैसा भी इनको 25% अभी मिलता है एंड रिमेनिंग बाद में मिलता है। ऐसा कुछ इनका रेशियो से शेयरिंग होता है, राइट। इन्होंने 21 दिसंबर से 2 जनवरी तक एक ई वोटिंग किया एंड इन्होंने बताया, मतलब नहीं सॉरी, 3 जन को हुआ, यानी कि आपका ईजीएम का जो डे था वोटिंग का, वो 3 जन को हुआ। एंड यहाँ पर इन्होंने दो रेजोल्यूशंस के बारे में बात की। पहला तो कि वारंट इशू, कि हम लोग जो है 4.06 करोड़ के वारंट्स इशू करना चाह रहे हैं एंड ये प्रमोटर और नॉन प्रमोटर दोनों रहेंगे, मतलब इसमें हमारे प्रमोटर्स भी इंक्लूड होंगे एंड जो प्रमोटर ग्रुप नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशनल ग्रुप है, वो भी हमारे इसमें इंक्लूड रहेगा, राइट। मतलब ये कुछ प्रमोटर्स, कंपनी के प्रमोटर्स है, वो वारंट्स खरीदेंगे, नहीं वो शेयर्स खरीदेंगे जो आगे जाके शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, वारंट्स ही। एंड कुछ बाहर के इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, राइट। एंड यहाँ से हम जो है कैपिटल रेज करेंगे और डिल्यूशन थोड़ा हमारी इक्विटी का हम करेंगे, राइट। एंड इसके अलावा आपका सेकंड नंबर रेजोल्यूशन क्या है कि हम जो है कंपनी का नाम चेंज करेंगे, जो कि बहुत सही स्टेप है, इनको करना ही पड़ेगा। इंटीग्रेटेड इज़ लाइक बहुत ही, मतलब इनके बिजनेस से मेल खाता नाम तो है ही नहीं, तो कोई सेंस ही नहीं हो नाम होने का, तो ये तो चीज़ होनी ही थी, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो ऑफकोर्स नीडेड ही है। अब वोटिंग का जो रिजल्ट आया वो क्या है, दोनों ही रेजोल्यूशंस में 100%, ऑलमोस्ट 99%, 99.9% लोगों ने येस, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। एंड यहाँ पे कंपनी को एक वो मिल गया कि हाँ, अश्योरेंस मिल गया एंड अलाउंस मिल गया कि येस यू कैन गो विद द फंड रेजिंग एज वेल एंड द नेम चेंज एज वेल। जो कि नेम चेंज को लेकर तो मैं 100% एग्री करती हूँ, वो तो चाहिए ही चाहिए, राइट। अब यस, अभी इन्होंने सबसे बड़ी बात हम लोग करेंगे। एक जो इन्होंने बोला, बताया नहीं अभी तक कि पैसा एक्चुअल में यूज़ क्या करेंगे। इन्होंने कहीं भी अभी तक ये डिस्प्ले नहीं किया, ये बताया नहीं है, डिस्क्लोज नहीं किया है कि एक्चुअल में पैसा यूज़ करेंगे कहाँ। आई डोंट नो कैसे, बट 100% लोगों ने ऑलमोस्ट इस पर अश्योरेंस दे दिया, अलाउ कर दिया है, मतलब वो येस वाले पे वोट किया है। बट
देयर इज़ नो डिस्क्लोजर ऑफ एनीथिंग लाइक दैट। तो हो सकता है कि अभी सिर्फ आइडिया को सपोर्ट किया गया हो, डिटेल्स को नहीं। अभी हो सकता है शायद हमें डिटेल्स आनी बाकी हो कि एक्चुअल में फंड रेज करके उस पैसे को यूज़ कहाँ करेंगे। सो मे बी रिगार्डिंग दैट। एंड मेजरली जो मुझे लग रहा है वो एक तो वर्किंग कैपिटल के लिए है। वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाएंगे अपना मोस्ट ऑफ द मनी। एंड इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड ब्रांडिंग, यही तीन जगह है जहाँ पर ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। एंड इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग और कैपेसिटी एक्सपेंशन वाला। सो वहाँ पर आई थिंक सबसे ज़्यादा जो है आपका पैसा इन्वेस्ट कंपनी करने वाली है। राइट, सो दीज आर ऑल द थिंग्स। मतलब कि इन्होंने अभी कंपनी की साइड से कोई डिस्क्लोजर नहीं है, ये सिर्फ मैंने अपना ओपिनियन के अकॉर्डिंग देख रही हूँ मैं कि हाँ शायद हो सकता है कि इस जगह पर लगाएंगे। राइट, अभी कोई कंपनी की तरफ से कुछ भी नहीं है, कोई कमिटमेंट, कोई कॉन्फिडेंस वगैरह इन्होंने अभी शेयर नहीं किया है। राइट, एंड या दीज आर ऑल द थिंग्स। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि डाइल्यूशन होगी। अब डाइल्यूशन कितना करेंगे, क्या करेंगे, वो सब के रिगार्डिंग में इतना कुछ डिटेल इन्होंने शेयर किया नहीं है। एंड कितने प्रमोटर्स आपके इसमें इंक्लूडेड है वो भी अभी तक शेयर नहीं हुआ है। एंड आगे चल के कितनी विजिबल ग्रोथ है, एग्जीक्यूशन कैसा करोगे अगर करोगे तो वो फंड रेजिंग अभी सिर्फ वही है कि वोटिंग हुआ है, ई वोटिंग हुआ है एंड द रिजल्ट इज येस कि हाँ यू आर अलाउड टू डू दैट। तो हो सकता है कि जल्दी हमको इसका पूरा डिस्क्लोजर देखने को मिले कि हाँ क्या होगा, कैसे होगा। बाकी हमें पूरा एग्जीक्यूशन पे हम डिपेंड करेंगे। तो ओवरऑल आइडिया इज कि कंपनी इज गोइंग फॉर फंड रेजिंग एंड लगभग 4 करोड़ वारंट्स जो है कंपनी इशू करेगी। किस शेयर प्राइस पे करेगी वो भी अभी डिफाइंड नहीं है। सो इसके लिए भी कुछ हम कह नहीं सकते। एंड द ओवरऑल थिंग इज कि द कंपनी इज इन एक्सपेंशन मोड। ये अच्छी बात है कि कंपनी जो है बहुत ही अच्छे से अपना एक्सपेंशन मोड कर रही है। जो कि ओवरऑल अगर आप इंडस्ट्री का देखोगे, एफएमसीजी में जल्दी जल्दी एक्सपेंशन करना आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ईजी कर देता है। एंड येस इट शुड बी कैलकुलेटेड, नॉट लाइक कुछ भी आपने खोल दिया हवा में, तो वो तो नहीं होना चाहिए है। बट कंपनी इज़ डूइंग ग्रेट। ऑलरेडी ये सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में अपनी न्यू फैसिलिटी भी डाल ही रहे हैं। राइट, सो कंपनी इज ओवरऑल इन गुड एक्सपेंशन मोड। एंड लेट्स सी कि मतलब इंटीग्रेटेड में काफ़ी मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी, क्योंकि जब से मैनेजमेंट चेंज हुआ है फ्रॉम पास्ट 2 इयर्स, 1.5 साल ही लगभग आप मान के चलो, तब से कंपनी हैज़ डन रियली रियली ग्रेट एंड पूरा का पूरा टर्न अराउंड स्टोरी है। ऐसा भी नहीं हुआ है कि सिर्फ मैनेजमेंट चेंज हुआ, पहले कोई बिजनेस चल रहा था इनका, पहले बिजनेस था बट वो पूरा टेक वाला बिजनेस था, उसको ख़त्म करके उसको बंद करके फिर एक नया बिजनेस इन्होंने शुरू किया। सो दैट्स अ वेरी न्यू बिगिनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। राइट, सो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंड उसके लिए ऑफकोर्स एक्सपेंशन में पैसा चाहिए, बट उसके साथ साथ डिस्क्लोजर दे देते यार, थोड़ा सा इजी हो जाता, थोड़ा समझने में आसानी होती। एंड कोई डिस्क्लोजर दिया नहीं है, सो वी हैव टू वेट, नो ऑप्शन लेफ्ट। एंड द सेकेंड थिंग इज रिगार्डिंग द नेम चेंज। तो भाई नेम तो चेंज करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज कोई रिलेशन ही नहीं है उसका। एंड इसका नाम रिच लाइट से अगर कर दे तो और भी अच्छा हो जाएगा, मतलब वो इनका ब्रांड ही है ऑलरेडी। तो रिच लाइट ऑलरेडी वो बिस्किट के साथ में को वाइब भी देता ही है। तो एक इजी एंड बहुत ही कैचिंग नेम जो है वो बनाना पड़ेगा, लाइक एप्पल हम सब जानते ही हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको थोड़ा खेलना पड़ेगा। एंड या लेट्स सी उस पर्टिकुलर चीज़ में इनको ब्रांड, क्योंकि नाम चेंज होगा तो पूरी ब्रांड बिल्डिंग आपकी चेंज होगी एंड ब्रांड बिल्डिंग एक्चुअली में शुरू होगी। राइट, सो लेट्स सी लाइक इट्स कम्प्लीटली न्यू फॉर इंटीग्रेटेड। मैं तो उसको आई थिंक रिच लाइट ही बोलूँगी अब से। एंड पूरा इनके पास में एक नया अपॉर्चुनिटी है टू मेक देयर ब्रांड फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो, पूरा बनाने का अपॉर्चुनिटी है। एंड इनका प्रोडक्ट ऐसा वैसा भी नहीं है, वो 5-10 रुपये वाले बिस्किट्स नहीं हैं इनके। दे सेल द प्रीमियम बिस्किट्स, जो मतलब यू नो ना एक प्रीमियम पैकेजिंग में आते हैं। एंड दोज विच हैव दी योर ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल, उसमें भी कई सारे फ्लेवर्स है, पिस्ता, जीरा एंड अजवाइन एंड हनी, ऐसे करके बहुत सारे फ्लेवर्स आपके इसमें। सो द थिंग इज दे हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू द प्रीमियम सेगमेंट एंड वहाँ पे ग्रोथ आपका अच्छा है। हर कोई ये 5-10 रुपये वाले बिस्किट खाना नहीं पसंद करता, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी थी, थोड़ा सा वो स्टैंडर्ड की बात भी हो जाती है यहाँ पे। एंड एवरीबडी वांट्स अ हेल्थियर ऑप्शन टू ईट। हर कोई अभी थोड़ा सा बेटर अपनी हेल्थ के लिए देख ही रहा है।
एंड ऑफ कोर्स देखना भी चाहिए. सो ऑल्टरनेटिव्स जो है लोग ढूंढ रहे हैं, राइट. सो यही मेरा पर्सपेक्टिव है कि यस कंपनी इज डूइंग ग्रेट, बट अभी डिस्क्लोजर नहीं है, सो वी कांट रियली से एनीथिंग. एंड जब तक कोई डिस्क्लोजर नहीं देती कंपनी, पता नहीं चल पाएगा क्या एक्सपेंशन प्लान है, क्या क्या सब कुछ कंपनी प्लान कर रही है, राइट. सो दीज आर ऑल द थिंग्स आई वांटेड टू डिस्कस विद यू अबाउट इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज. भाई डिसलाइट कर दो नाम अपना. एंड कोई सेंस नहीं है इस नाम में. ऑफ कोर्स द कंपनी इज डूइंग गोइंग टू डू दैट, बट इट इज़ रिक्वायर्ड वेरी मच, राइट. इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. I'll try to answer all your queries. एंड विद दैट आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो. बाकी हम इंटीग्रेटेड पे रिजल्ट के दौरान बात करेंगे. सो यस, एंड आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, डू रिसर्च. थैंक यू.